हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ये क्लास 10 का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर का आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दो टाइप से हम केमिकल रिएक्शंस को करेंगे। पहला हमारा टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड दो तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि हीट या टेम्परेचर चेंज भी अगर होता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो वही हीट या टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे हीट का इवोल्यूशन हुआ है यानी हीट बाहर निकली है सिस्टम से, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और इंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो अगर कहीं पे हीट का इवोल्यूशन हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो इफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल हम अगर देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हुआ है, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है CaO कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 में भी हमने डिस्कस किया है। CaO को वाटर में हम जब डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और यहाँ से हीट जनरेट होती है। अगर एक बीकर में हम वाटर ले लें और कैल्शियम ऑक्साइड डालें तो वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी के रूप में बाहर निकल जाता है, और उस बीकर को अगर हम टच करेंगे तो बीकर कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कहीं पे अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो और वो ठंडा हो जाए तो वहां पे क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, जहां पे हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा यानी हीट एब्जॉर्ब होगा, तो वो रिएक्शन है CaCO3 को हीट करना, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये चेंज हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हम हीट यहाँ पे दे रहे हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हमने गर्म किया तो ये डिकम्पोज होके क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमने देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, और इन दोनों को अच्छे तरीके से समझा। अब मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी पॉज करके नीचे कमेंट करें इन क्वेश्चंस के आंसर। जैसे कि अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे हो तो पहला लेक्चर देखेंगे तो वो आंसर आ जाएंगे। व्हाट आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर में, और डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको भी मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया, वहां जाके देखेंगे और यहाँ आके कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या है। और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो आप ऊपर ही देख के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट कंज्यूम्ड। आगे हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक अलग तरीके से। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं बेसिकली।
तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड को छोड़ दिया जाए तो दूसरे तरीके से 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं बेसिकली। वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन बेसिक टाइप के 5 रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो 5 टाइप्स के रिएक्शन बेसिक रिएक्शन है। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो फिफ्थ बेसिक टाइप का रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 तरीके में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए सारे को अलग अलग से देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड यानी बी रिडक्शन रिएक्शन। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन है। इसको हम बेसिक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं, एग्जांपल पहले बाद में देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल या मोर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट, जैसे A प्लस बी मिलके AB बना दी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB वापस टूट करके A प्लस बी में डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम कहेंगे 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात करें तो एक जो एक्टिव मेटल होता है वो अदर वाले लेस एक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है उसके कंपाउंड में से। जैसे कि है कोई A है कंपाउंड और BC है, तो BC में से B को इसने C को डिस्प्लेस कर दिया और अपने AB प्लस C बना दिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर कोई AC है प्लस BD है तो क्या बना देगा, ये AC D को डिस्प्लेस, ये AC D को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, AB बना लेगा, और D BD C को डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, C D बन जाएगा। तो AC प्लस BD मिलके AB प्लस CD दे देंगे। ये तो हुआ हमारा AC प्लस BD अलग तरीके से, और रिडॉक्स रिएक्शन का हम फर्दर अलग से डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में ऑक्सीजन मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसको हम CO2 बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 में
H2O मिलके क्या कर देता है, C6H12O6 बना देता है। इस रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक, अगर हम यहीं पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इन सब का अलग से भी देखेंगे। A प्लस बी मिलके AB बनाया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, H2 प्लस O2 गिव H2O। यहाँ बैलेंस कर दो रिएक्शन तो 2H2O हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल हमेशा से देखते आए हैं, हम लोगों का फेवरेट है। CaCO3 को हमने हीट किया, ये हीट का निशान है, तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई अदर को डिस्प्लेस करेगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट का, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक एक एक्टिव मेटल है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव होता है। ये कैसे पता चला कि कॉपर से ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि हमें एसिड बेसेज और साल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी उसको नहीं डिस्कस करेंगे। तो जिंक एक एक्टिव मेटल है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देगा और खुद हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो डबल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है NaOH प्लस HCl जो कि एसिड है, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जो कि हम खाने में घर पे डालते हैं, उसका फार्मूला NaCl होता है, ये बनाता है और वहां से वाटर का लिबरेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जांपल था, और ऑक्सीडेशन का इधर और रिडक्शन का ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरीके से शॉर्ट में मैंने सारे का डिस्कशन कर दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A और B मिलके कंबाइन होके AB फॉर्म करते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक्टिव मेटल अपने दूसरे कंपाउंड से दूसरे लेस एक्टिव मेटल को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे वाले मेटल को डिस्प्लेस करके खुद लग जाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका एग्जांपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, सोडियम ने इसके H को डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया और Cl को अपने साथ मिला दिया, और HCl ने इसके OH को डिस्प्लेस करके खुद H के साथ मिल गया। तो इस तरीके से ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब फर्दर हम इनका अलग अलग से डिस्कशन करेंगे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और सारा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे भी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इजीली देख करके समझ पाए टॉपिक को। ओके, थैंक यू।